students, today in this class I am going to teach you in grammar section and our topic is article. What is a article? Article is a word. An article is a word used to modify a noun. An article is a word used to modify a noun. यानी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए, उसकी संख्या बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं. देन द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? There are two types of article. Okay? Two types of article. First one is indefinite. And second one is, there are two types of article, indefinite article and definite article. Indefinite article is a and n, and definite article is the. Indefinite articles मतलब अनिश्चित जो आर्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसका पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या आएगा, वो कौन से हो गए? ए और एल हो गए. और डेफिनेट आर्टिकल जो निश्चित होते हैं, जिनको पता है कि यहाँ पर यही आएगा, तो वो कौन सा आर्टिकल होता है? वो आपका द आर्टिकल होता है. ओके, टुडे इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ ए एंड एन आर्टिकल. सो फर्स्ट इज यूज ऑफ ए. ओके, हम ए का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज बिफोर द काउंटेबल नाउन. Before the countable noun. मतलब countable noun जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं, ऐसे नाउन के आगे ही हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल a car, a table. ओके, हम कार को भी काउंट कर सकते हैं, टेबल को भी काउंट कर सकते हैं, बुक को भी काउंट कर सकते हैं. सो जो काउंटेबल नाउन होती है उसी के आगे हम ए का यूज करते हैं. सेकंड वन इज बिफोर द सिंगुलर. बिफोर द सिंगुलर नाउन. बिफोर द सिंगुलर नाउन मतलब काउंटिंग में वो एक ही होना चाहिए. सिंगुलर मतलब वन, काउंटिंग में वन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल a map, a gate, a window. Okay, if I write naps, then क्रॉस होगा, फिर वहां ए आर्टिकल नहीं आएगा. यानी कैसा होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए. अगर मैं इसको लिखूं गेट्स तो यहाँ ए नहीं होगा. अगर मैं लिखूं विंडोज तो यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं होगा. यानी क्या होना चाहिए? वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, गिनती में एक होना चाहिए. ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज बिफोर द consonant words. What are the consonant words? Except of a, e, i, o, u. a, e, i, o, u पर छोड़कर. a, e, i, o, u नहीं, ये तो वोवल्स है. मैंने बोला consonant word means a, e, i, o, u. इनको छोड़कर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो हमें क्या करना होगा? कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे ही हम किसका यूज करेंगे? ए
आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जांपल्स, अ क्लॉथ, a basket. Okay, it start with C. It start with B. A copy. All these are the consonant word. Then fourth one is, your fourth rule is before the words that starts with vowel but gives the sound of consonant, मीन्स उनके आगे जो शुरू तो आपके वोवल वर्ड से होते हैं, शुरू वो ए ई आई ओ यू से होगा, लेकिन जो उसका साउंड आएगा, जो उसका जो साउंड रहेगा वो किसका रहेगा, कॉन्सोनेंट का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, देन यूटेंसिल, then useful, then one-eyed man, then European. Look at this, university, it starts with U, it is a vowel word. ये U जो है आपका वोवल वर्ड है, लेकिन जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है, यू, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर कौन सा वोवल आएगा, ए। लाइक दिस यूटेंसिल, ये भी आपका वोवल से स्टार्ट है, लेकिन उच्चारण इसका क्या होगा, यू, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए। यूजफुल, ये आपका वोवल वर्ड है, लेकिन जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो इसका साउंड क्या आता है, कॉन्सोनेंट का आएगा, यूजफुल, तो यहाँ पर आएगा ए। इसी तरह ये क्या है, ओ, वन, वन आइड मैन, तो वन, वन आपका ये ओ क्या है, आपका वो वर्ड है, लेकिन जो इसका उच्चारण क्या है, व, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए। और इसी तरह यहाँ पर आपका ये यूरोपियन, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, यू, तो यहाँ पर आएगा ए। अगर आप इनके आगे एल लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो साउंड किसका आ रहा है, अगर साउंड वोवल वर्ड है और अगर साउंड उसका कॉन्सोनेंट का आता है तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, come to the next, and your next is use of and. Okay, use of and. and का यूज हम कहाँ करते हैं, before, sorry, before countable, before countable, like this, and apple, and eagle. Second one is before singular noun, singular noun, and umbrella, and owl, मीन्स वही जो हमने आपको ए में बताया था, एन के लिए भी सेम रूल्स है। बिफोर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनके आगे ही हम
वोवेल वर्ड्स। वोवेल वर्ड्स आपके कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके आगे ही आप इसका यूज करेंगे। और बाकी जो होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट के आगे हम क्या लगाते हैं? ए आर्टिकल लगाते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जाम्पल एन, एस, ओके, एन, इग्लू, ओके, एन, आइसक्रीम, ओके, एन, ऑरेंज, एन, अम्ब्रेला। ठीक है, ये जो सब आपके हो गए, ये आपके सब वोवल से शुरू होने वाले हैं। नाउ फोर्थ रूल इज बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ consonant but give the sound of vowel। मतलब अब जस्ट अपोजिट ऑफ ए। इसमें क्या होगा भाई? हम वोवल के आगे तो हम लगाते ही हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड होगा वो किससे शुरू होगा? कंसोनेंट से शुरू होगा। और जो उसका उच्चारण होगा, उसका उच्चारण क्या आएगा? वोवल का आएगा। तो इन वर्ड्स के आगे हम किसका यूज करेंगे? एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे यही में सबसे ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। वो उनको ये लगता है कि ये तो कंसोनेंट से शुरू हुआ, फिर इसके आगे एन आर्टिकल कैसे आ गया? तो वो कैसे आता है अभी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए। आवर, ओके, देन ऑनेस्ट, ओके, एमएलए। सो अब आप बोलोगे कि ये तो एच तो कंसोनेंट है, आपने फिर यहाँ वोवल क्यों लगाओगे? आप यहाँ पर भी आपका एच कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर आपका एम कॉन्सोनेंट है, तो इनके आगे एन आर्टिकल क्यों है? इधर देखिए, इसको हम हावर नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? आवर। ठीक है, आवर। अब ये आपका क्या हो गया? आ। होने को तो एस से चालू है, लेकिन जो साउंड है वो क्या आ रहा है? आपका आ रहा है। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? एन। इसी तरह इसको हम ऑनेस्ट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे इसे? ऑनेस्ट। जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो ये कहलाता है ऑनेस्ट। तो ये आपका जो ओ हुआ, ये ओ आपका क्या हो गया? वोवल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल आएगा। और ये क्या है आपका? एमएलए। एमएलए को आप यहाँ कैसे लिखेंगे? एम लिखेंगे। और ये ए आपका क्या है? ये आपका हिंदी का वोवल यानी हिंदी का स्वर है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल आएगा। आपको एक चीज याद रखनी होगी कि इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, और उसी चीज को आप जब हिंदी से मैच करते हैं तो वो आपका हिंदी में क्या हो जाता है? यहाँ से आ, ई, उ, ओ, औ, यानी इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, और इंग्लिश में अगर अ से लेके अह तक का अगर कोई भी आप जब उसको लिखे, वो अगर इनका साउंड देता है तो वो आपका क्या कहलाता है? उन सबके आगे आपके क्या कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दूं, फॉर एग्जाम्पल, he is, then second one is
these examples. He is a teacher. यहाँ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे. Then I have umbrella. Umbrella ये आपका वोवल से शुरू है और इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो भी ये अ से ही होगा. अम्ब्रेला. तो यहाँ कौन सा आएगा? एन आर्टिकल आएगा. MLA. जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो MLA ये आपका वोवल है. तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल आएगा. इसी तरह ये है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल आएगा. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? वन. ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट है. आप ये मत देखिएगा कि ये आगे वोवल है. जब हम इसको इसका साउंड सुनते हैं तो ये क्या आया? व आया. तो यहाँ पर कौन सा आएगा? He was a one-eyed man. So today in this class I explain you the indefinite article a and n. In tomorrow's class I will explain you the definite article the. In this link I already attached the activity which you have to do in your fair copy. If you have any problem you can ask me. Till then, goodbye.